सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं सिटी वाइज सचिन सर के चैनल में नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। कोई भी विद्यार्थी पहला चैप्टर डाल चुका हो। पहला चैप्टर था रीजनिंग का सीरीज का पहला चैप्टर था, और पहला चैप्टर का भी दूसरा पार्ट डालने जा रहा हूँ। दूसरा पार्ट में मतलब अभी तक मैं हर क्वेश्चन से तुमको मतलब करा चुका हूँ। ऐसा कोई नहीं, हर तरीके से जिस तरीके से सीरीज के क्वेश्चन बन रहे हैं उस तरीके से 7 तरीका मैंने बताया था। 7 तरीकों में से 7 तरीका बता चुका। अब मैं प्रैक्टिस कराना शुरू करता हूँ 7 तरीकों पे। जिसको प्रैक्टिस करोगे तभी आगे कुछ आएगा। आगे आने के बाद फिर प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे चैप्टर बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन भी बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे ये 3 चैप्टर में 3 पार्ट में मैं पूरा चैप्टर ये कंप्लीट कर दूंगा सीरीज का रीजनिंग का। फिर उसके बाद में रीजनिंग का कंप्लीट होगा, फिर धीरे धीरे मैथ आएगा। ऐसा कुछ मैथ आएगा, मैथ के बाद पॉलिटिक्स आएगी। हर चैप्टर को हम पढ़ाते चले जाएंगे। आज दूसरा पार्ट है इस सीरीज का, दूसरा पार्ट सीरीज रीजनिंग के सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। कोई भी पहला वीडियो में डाल चुका हूं, देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। भाई जरूर शेयर करोगे तभी आगे कोई देखेगा, तभी मेरा भी पढ़ाने का उत्साह बढ़ेगा। जब तक उत्साह नहीं बढ़ेगा जब तक पढ़ाने का, तो सब लोग चैनल पे पढ़ा रहे हैं ऐसे मतलब बताते चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। पास कराने की गारंटी में ले रहा हूँ बस सेवा है। कोई भी पेपर दे दो, सीटेट दे दो, सुपर टेट दे दो, टेट दे दो, यूपी पुलिस दे दो, यूपी कांस्टेबल दे दो, यूपी लेखपाल दे दो, कोई भी रीजनिंग जिसमें आती है उसमें पक्का सीरीज आएगी। और जो सीरीज आ रही है तो सीरीज में 4 से 5 क्वेश्चन हर पेपर में फंस रहे हैं। और ये दो वीडियो या 3 वीडियो लगेगा। 3 वीडियो में जो देख ले रहे हो तो 4 से 5 क्वेश्चन हर पेपर में तुम्हारा काम आ जाएगा। मैं यही नहीं, मैं बताऊंगा कैसे तरीके से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने खुद मतलब पेपर दिया, मुझे पता है कि कैसे पेपर बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मुझे पता है। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे नहीं पता। मैंने पीसीएस का पेपर दिया, मैंने आईएएस का पेपर दिया, मैंने एसआई पेपर दिया, मैंने पेपर दिया है और मुझे पता है। और चैनल पे सब लोग ऐसे पढ़ा दे रहे हैं कि लो ऐसे गुणा कर दो, ऐसे भाग, ऐसे करने से मतलब नहीं है। जब तक समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने से क्या मतलब है। पढ़ते तो सब लोग हैं, पढ़ते तो 12 घंटा 14 घंटा पढ़ लो, लेकिन 14 घंटा पढ़ने से मतलब नहीं होता है। पढ़ो 4 घंटे, लेकिन 4 घंटे अच्छे तरीके से पढ़ो। और 4 घंटे पढ़ने से बाद भी देखो कि 4 घंटे में जो समझ में आ रहा है, जो क्या कहते हैं 12 घंटा पढ़ने में समझ में आ रहा है। 12 घंटा पढ़ने गधों की तरह मतलब चलते रहो, वो कोई मायने नहीं होता है। घोड़ों की चाल चलो तभी आगे कुछ कर सकते हो। उससे पहले कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर पाओगे जब तक घोड़ों की चाल नहीं चलोगे। मैं सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर आ रहा हूँ। दूसरे पार्ट में भी भाई बोलने में कोई गलती होगी तो माफ करना, ठीक। ऐसा कुछ भी लगेगा कि मतलब बोलने में, लेकिन पढ़ाने में कोई गलती नहीं होगी। पढ़ाने में मैं तुमको कंफ्यूजन में एक क्वेश्चन नहीं रोको। कंफ्यूज हो गए, मेरे मोबाइल पे नंबर पे मैं शेयर कर दूंगा, इससे मोबाइल नंबर सेंड कर दूंगा, उस पर मैसेज कर देना कि सर मुझे ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन मुझे बताओ, तो मैं बता दूंगा। मैं भाई अभी मैंने स्टार्ट किया क्लास, तो मेरे पास उतना मटेरियल नहीं है कि मतलब मैं सब कुछ ले रखा हूँ, मतलब माइक ले रखा हूँ, मतलब कुछ नहीं। मोबाइल से अटैच कर रहा हूँ, मोबाइल से दिखा रहा हूँ तुम्हें। पहला क्वेश्चन ला रहा हूँ सीरीज का पार्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। मैं 3 वीडियो बनाऊंगा, 3 वीडियो में 4 क्वेश्चन पक्का सेवर है कि तुम्हारे पेपर में आएंगे ही आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे 4 क्वेश्चन। अब मैं 45 दिन का टाइम ले रहा हूँ। 45 दिन में तुम्हें मैथ, रीजनिंग और पॉलिटिक्स, ये 3 चीज में बिल्कुल कंप्लीट करा के ही रहूंगा। और 3 चीज कंप्लीट होने के बाद कोई भी पेपर दे दो 70% से प्लस हो जाएगा, खाली 3 चीज से। तुम्हें कोई भी पेपर दो, तुम सीटेट दो, सुपर टेट दो, यूपी लेखपाल दो, यूपी एसआई दो, यूपी कांस्टेबल दो, कोई भी वैकेंसी आ रही, रीजनिंग आ रहा है तो ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखो 12 लिखा, 36 लिखा है, 18 लिखा है, 54 लिखा है, 27 लिखा है, 81 लिखा है। इसका मतलब हुआ, देखो इसका मतलब हुआ ये 3 से गुणा करो 36 आ रहा है, इसको 2 से भाग दे दो 18 आ जा रहा है, 18 आ जा रहा है। इसको फिर 3 से गुणा कर दो, देखो 18 गुणे 3 कर दोगे तो 54 आ जाएगा। फिर 54 को 2 से भाग दे दोगे तो ये 27 आ रहा है। फिर 27 को 3 से गुणा कर दो, ये 81 आ रहा है। 27 को 3 से गुणा करोगे, 27 को 3 से गुणा करोगे तो 81 आ रहा है। अगला देखो 1 3 से गुणा
एक बार 3 से गुणा हो रहा है, दूसरी बार 2 से भाग हो जा रहा है, फिर तीसरी बार 3 से गुणा हो रहा है, फिर दूसरी बार क्या कहते हैं 2 से भाग हो जा रहा है, फिर 3 से गुणा हो रहा है, फिर क्या होगा 2 से भाग हो जाएगा। 81 को 2 से भाग कर दोगे तो भाग दोगे तो 4 दूनी 8, 40.5 आएगा। अगला आंसर आएगा 40.5। सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन आ गया 4 3, देखो भाई 6 6 25। अब इसमें इसे ऐसे बिंदी आ जाएगा, मतलब कि इसको बताना है इसमें आगे ये क्या आ सकता है। इसमें आगे दे रखा है, आगे देखा 1503 दे रखा है, 1503। देखो इसको कह रहे हैं 1 से गुणा करो, 4 को 1 से गुणा कर दो, -1 कर दो, 3 आ जा रहा है, -1 कर दोगे 3 आ जा रहा है। ऐसे 3 को 3 से गुणा करो, -3 कर दो, आ जाएगा 6। यानी देखो 3 3 का 9 -3 6 आ गया। आगे 1 3 5 आएगा, 5 यानी 6 को 5 से गुणा कर दो, -5 कर दो। देखो 1 3 5, ठीक, तो ये आएगा 5 6 30, -5 कर दो, आ गया 25। अब 25 को 6 से गुणा करो, -6 कर दो, नहीं 1 3 5 7 से गुणा करो, सीरीज वाइज बनना है, 7 से गुणा करो, -7 कर दो, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो 25 7 175, 175 -7 कर दो, 175 -7 करोगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 168। देखो यहाँ 168 आ रहा है। अब इसको ट्राई करने के लिए मतलब ऐसे देखो कि ऐसे बन रहा है, लेकिन अगला क्वेश्चन देखो सही है कि मेरा गलत है। ये देखो अगला देखो आ जा रहा है तो सही है, और नहीं आ रहा है तो अगला मतलब ये निकाला हुआ गलत है। 168 को 5 3 1 3 5 7 9 से गुणा करो, -9 करो, आ रहा है, देखो ये आ रहा 1503 नहीं आ रहा है। 168 को 9 72 के 2 और 9 6 54, 9 6 54 54 और 7 54 7 हो गया, 54 और 7 54 7 54 और 6 का कहते हो 54 7 60 और 1 61, 61 के 1 9 का 9 9 6 15, -9 कर दो, देख लो 9 हो रहा है, आ रहा नहीं है ना, 1503 आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो यानी कि ये मतलब जो मैंने निकाला है ये 168 ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है 35.6 34.4 32.9। फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा 284. आगे निकालना है। अब इसका देखो कैसे मतलब कैसे आ रहा है, इसका देखो, इसको देखो कैसे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन डाल दिया, बता चुका हूँ कि मतलब ये क्वेश्चन मतलब 7 तरीके हमने बता चुका अगले वीडियो में 7 तरीके मैंने बताया है। अब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इस क्वेश्चन पे, एक बार पूरा तरीका बताऊंगा, दूसरी बार प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर नहीं आ रहा है तो मुझे बताना, फिर मैं एक बार पढ़ा दूंगा। लेकिन जो चीज करते जाओ उसको कंफर्म करते जाओ, मतलब मेरा पूरा परफेक्ट हो जाए कि मतलब ये मुझे आ ही गया, अब इससे बाद इसको मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, वो चीज कंफर्म पूरा करके जाओ। ऐसे नहीं कि मतलब पढ़ गया आया गया ये मतलब नहीं है, इसको नोट करते रहना भाई, क्योंकि मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा।
तुम्हें लगे कि मैं पीडीएफ दे पाऊंगा, मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा भाई भी, मैं 5-7 रोज पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा, उसके बाद मैं देना शुरू कर दूंगा। देखो इसका डिफरेंस देखो, तीसरा क्वेश्चन है, देखो इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस देखोगे तो आ जाएगा 12 मतलब देखो पॉइंट लगा तो पॉइंट लगेगा इसमें भी। इसका डिफरेंस देखोगे तो आ जाएगा 5 4 9 4 24 आ जाएगा। माइनस हो रहा है, देख लो इसमें वैसे माइनस हो रहा है, ऐसे माइनस होते जा रहा है, माइनस वाला चल रहा है इस टाइम पे, मत बोल रहा है ऐसे। देखो इसका डिफरेंस देखोगे, इसका डिफरेंस देखोगे तो 36 आ रहा है। 36 यानी मतलब 6। अब अगला डिफरेंस देखो 48, तो 48 माइनस करोगे, 48 यानी 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, 4 इंटू 8 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 236। 236 माइनस करके देख लो, माइनस करके देख लो, 14 आ गया, 8 14 6 आ गया, चल बचा कितना कहता है, 7 बचा, 7 में से 4 गए, 3 बचा, ठीक, 2 में से 2 गया, आ गया नहीं आ गया। ये ऐसे अगला भी पूछ सकता है, अगला भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब यही पूछ ले, कोई जरूरी नहीं ऐसे पूछ लिया कि अगला बताओ, फिर और क्वेश्चन देते चलेगा, बढ़ाते चलेगा, तो इस 48 यानी 60 इसका माइनस होगा 60, इसमें से माइनस 60 कर दोगे तो ये आ जाएगा 6, ये इंटू का 13 हो जाएगा, 13 में से का 6 का 7 6 13 7 बच गया, ये बच गया, 176 हो जाएगा। पॉइंट रख देना, जरूर पॉइंट रखना मत भूलना, पॉइंट का ही खेल है, सब में पॉइंट का ही खेल है, पॉइंट पॉइंट के क्वेश्चन अटैच करो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो 3 12 48 192 192, भाई बहुत छोटा है लेकिन अगला ठीक है, ऐसे निकाल लो। देखो इसको मैं बुरा वाला बता रहा हूं, अभी तक माइनस वाला था, अब बुरा वाला बता रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं पूरी तरीके से, देख लेना। ये 3 को इसको 4 से गुणा कर दो, 3 गुणे 4 कर दो तो 12 आ जा रहा है, फिर 4 गुणे 12 गुणे 4 कर दो, 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 गुणे फिर 4 कर दो, 4 इंटू हो रहा है, खाली गुणा हो रहा है, 192 हो रहा है, 192 को गुणे 4 कर दो, तो 4 कर दोगे तो 4 दूनी 8 और 2 चौक 36, 36 के 6 और 4 कदम 4 और 2 4 और 3 7, 768। ये अगला क्वेश्चन पूछा, अगला पूछा तो 768 हो जाएगा, ये 768 हो गया भाई, 768 हो गया। लिखा देखो 1 3 4 7 11 18, ठीक। अगला पूछा, देखो अगला पूछा, यानी कि देखो, यानी कि अगला पूछते ऐसे चलेगा जैसे पूछ लिया परसों बाद, ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि अगला बताओ, ऐसे बना रहेगा, ऐसे बनेगा जरूर, ठीक। ये देखो इसको इसको जोड़ दो तो ये आ रहा है, जैसे 1 + 3 कर दो तो 4 आ जा रहा है, ठीक। 3 प्लस 4 कर दो तो 7 आ रहा है, और 7 और फिर 4 प्लस 7 कर दो तो आ जा रहा है 11 आ जा रहा है, देखो आ रहा नहीं आ रहा, देखो। फिर अगला 7 प्लस 11 कर दो तो इंटू 18 आ जा रहा है, ठीक। फिर अगला देखो 18 आ जा रहा है, अगला भी पूछ सकता है, ऐसे पूछेगा। फिर 11 इंटू पीछे वाली संख्या, जैसे देखो इसको प्लस कर दो, फिर इसको प्लस कर दो, इसको प्लस करोगे ये आ जाएगा, 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 इसको प्लस करोगे अगली संख्या आ जाएगी। फिर 18 प्लस कर दो तो 18 ये हो जाएगा, 8 1 9 और क्या कहते हैं 1 1 2 29 आ जाएगा। अब अगला भी पूछ सकता है,
तो वो अगला पूछेगा तो 18 अगला पूछेगा तो 18 प्लस 32 कर देना। 18 प्लस 32 करोगे 9 8 17 के साथ क्या कहते हैं 2 1 3 3 1 4 47 आ जाएगा। अगला भी फिर अगला भी पूछ सकता है। अगला पूछेगा तो 29 और 47 को प्लस करना है। फिर अगला पूछेगा तो 47 प्लस जो संख्या आएगी उसको प्लस करना है। प्लस करते जाना, मतलब प्लस का ही खेल है इसमें। अगला देखो भाई, अगला 0 3 1 5 4 7 9 9 ये कहा भाई 9 9 16 और अगली 25 दे रखा है। इस बीच वाला पूछा अगला 25 दे रखा है। तो देखो इसका डिफरेंस देखो। एक प्लस के लिए आंसर देखो, क्वेश्चन देखते ही तुम्हें आंसर पता लग जाए तो सीरीज को टच करना पेपर में। और जो तुम्हें लगे कि नहीं मुझे नहीं पता लग रहा है, एक बार देखना, सब दिमाग से देखना कि हाँ लग रहा है कि मुझे अगला संख्या पूछा तो मैं निकाल सकता हूँ, तब तो करना। और नहीं आ रहा है तो आगे छोड़ के अगली क्वेश्चन पे चला जाना। सीरीज ऐसी नहीं है। देखो इसमें 1 प्लस हो रहा है, इसमें 2 प्लस हो रहा है, इसमें देखो इसमें 3 प्लस हो रहा है, फिर इसमें 2 प्लस हो रहा है, ठीक। फिर इसमें देखो इसमें 4 3 7 3 क्या कहते हैं, इसमें 5 प्लस हो रहा है, ठीक। फिर इसमें 2 प्लस हो रहा है, देखो। फिर इसमें देखो इसमें क्या कहते हैं 7 प्लस हो रहा है। तो इसमें अगला संख्या पूछा है तो 2 7 2 9 में से 2 प्लस कर दो, ऐसे पूछा। देखो 2 प्लस कर दोगे तो 11 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। 25 में 9 प्लस कर दोगे, 16 में 9 प्लस कर दोगे तो 25 आ जाएगा। देखो मतलब ये है, इसका इससे मतलब है, इसका इससे, अब एक संख्या छोड़ के फिर इसका इससे मतलब है, इसका इससे मतलब है, फिर इसका इससे मतलब है, फिर इसका अगला जो निकालना है उससे मतलब है, ठीक। जैसे देखो पहले 0 में जीरो को 1 बनाने के लिए 1 प्लस किया गया, ठीक। उसके बाद में 3 प्लस किया गया, उसके बाद 5 प्लस किया गया, देखो अगली संख्या में। फिर क्या कहते 7 प्लस किया गया, फिर 9 प्लस किया जाएगा, ठीक। तो 9 प्लस किया जाएगा। और फिर इधर देखो, ये देखो 2 प्लस हुआ, 5 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11, यहाँ 11 आना चाहिए, ठीक। यहाँ 11 आ जाएगा। और यहाँ 16 है, 16 में 9 प्लस कर दोगे तो 25 आ जाएगा। आ गया। ऐसे देखो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। डिफरेंस ये जरूरी नहीं कि एक ही चीज हो, अलग अलग डिफरेंस बनेगी, अलग अलग तरीके से डिफरेंस बनेगी। सीरीज का ऐसे कोई नहीं मतलब होता है कि मतलब खाली कर दो कि नहीं जोड़ के आ जाए, घटा के आ जाए, नहीं। अगली संख्या निकाल सकता है, पिछली संख्या पूछ सकता है। सीरीज के बहुत कुछ 7 तरीके, और 7 तरीके मैंने ग्रुप कराया है तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने 7 तरीका नहीं बताया, 7 तरीका हमने बताया है। और 7 तरीके पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगला दिन फिर अगला चैप्टर हो सकता है, एक वीडियो और बनेगा प्रैक्टिस का, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें भी क्वेश्चन आएंगे, 10-15 क्वेश्चन जरूर आएंगे। देखो 7 8 इंटू 2 5 इंटू 10 इंटू 7 5 इंटू 15 इंटू 75। देखो अगला पूछा है, ठीक। इसमें देखो कितना प्लस हो रहा है, इसमें देखो 1.25 प्लस हो रहा है। इसको 2 से गुणा कर दो, अगली संख्या आ जाएगी। 1.2 को 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू 15 2 इंटू 5 0, इतना आ जाएगा। ये प्लस करोगे, गुणा करोगे, फिर इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 2 को गुणा करो, 2.5 को 2 से गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा। इसमें 5 प्लस कर दिया गया, ठीक। 5 को इंटू 2 से गुणा कर दो, सभी 2 को गुणा करते चलोगे तो 10 आ जाएगा। 10 इसमें प्लस कर दो, 10 हो जाएगा। 10 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 25 25 10 75 आ जाएगा। 25 10 बोलो 75। फिर 10 आया, 10 को फिर 2 से गुणा कर दो। अगले पूछने जरूरी नहीं कि यही पूछ ले, आगे तक पूछते चले जाए, आगे तक पूछते चले जाए, आगे तक पूछते चले जाए। तो ऐसे 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करो 20 हो जाएगा। 20 इसमें प्लस कर दो तो 45
10 बोलो 75 हो जाएगा। ठीक, अगला भी पूछ सकता है 20 को, तो 20 दूना 40, इसको 40 प्लस कर दो, इसको 40 प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा क्या कहते हैं 85, 10 बोलो 75 आ जाएगा। अगला भी पूछे तो 40 85 10 बोलो, फिर 40 को 2 गुणा कर दो, 80 प्लस कर देना, ऐसा प्लस करते चल जाएगा। पॉइंट में बड़ा होता है, पॉइंट में बड़ा होता है, पॉइंट में, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें सिंपल सवाल दिया जाएगा। सिंपल सवाल तो बहुत पढ़ा चुके, सिंपल सवाल पढ़ाने में कोई मतलब नहीं है। मैं सिंपल भी पढ़ाऊंगा, कठिन भी पढ़ाऊंगा, मैं हर तरीके से क्वेश्चन लाऊंगा, हर तरीके से क्वेश्चन लाऊंगा, और हर तरीके से जरूरी है लाना। ये 31 72 117 171 171 171 241। अगला पूछा है, देखो इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस निकालोगे तो हो जाएगा, इसका डिफरेंस निकालोगे तो हो जाएगा 1 और 4 41 आ जाएगा। इसका डिफरेंस निकालोगे तो इसका डिफरेंस निकालो तो 5 या 5 और 11 में से 7 में से 11 में से 7 में 4 यानी 45 आ जाएगा। इसका डिफरेंस निकालोगे, इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये हो जाएगा 11 7 4 11 4, ये बचेगा 16, 16 में से 11 के 5 56 आ जाएगा। इसका डिफरेंस निकालोगे, इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये आ जाएगा 0 और 17 24 में से 17 जाएगा तो हो गया 3 और 4 7 70 आ जाएगा। अगला भी ऐसे देखो, अगला क्वेश्चन पूछा तो अगला निकालना पड़ेगा। देखो इसका डिफरेंस 4 का हो रहा है, इसका डिफरेंस 9 का हो रहा है, इसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं कि एक बार में बच जाएगा, ऐसे एक जब बार में नहीं बनता है। इसका आ जाएगा तो ये आ जाएगा 16। तो देखो ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर, तो अगला 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 25 होता है। 25 इसमें ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 5 और 7 2 95, 241 प्लस 95 करोगे, 95 करोगे तो 5 1 6 और 2 4 13 के 3 और 1 1 2 1 3 336, यहाँ आ जाएगा 336। ठीक, यहाँ आ जाएगा 300। अगला भी पूछ सकता है, अगला पूछेगा तो 5 का स्क्वायर आपकी 6 का स्क्वायर होगा, 6 के स्क्वायर नहीं 36 हो जाएगा। 336 में 36 प्लस कर दोगे तो 6 दूनी 12 के 2 और 3 दूनी 6 6 1 7 और 6 1 7 और 3 372 हो जाएगा। फिर पूछ सकता है, तो फिर अगला पूछेगा तो फिर 7 का स्क्वायर 50 प्लस करोगे, इसमें 50 प्लस करोगे तो इसमें जोड़ देना है, जो आएगा आंसर आ जाएगा। ऐसे पूछते चला जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि अगर कितने ही पूछे, आगे पूछते जाएगा तो आगे बताना पड़ेगा ना। यार देखो आ गया 12 13 22 47 96। अगला पूछा है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, रीजनिंग की सीरीज का क्वेश्चन है, जिसमें रीजनिंग आते हैं ये क्वेश्चन आना ही जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला मैं पढ़ाऊंगा ए बी में, जैसे ए बी सी ऐसे में पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन लाऊंगा ए बी वाले में, अभी अंक वाला बता दिया, अब मैं तुम्हें ओवल वाला मतलब जैसे ए बी सी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं उसमें बताऊंगा अगला चैप्टर में, अगला पार्ट में। इसमें देखो एक का डिफरेंस है, ठीक, इसका देखो 22 13 7 20 और 7 2 2 9 का डिफरेंस है। इसमें देखो ये हो जाएगा 6 5 और 2 25 हो जाएगा। इसका देखो 96 यानी 16 में से 7 गई, 16 में से 7 गई 9
9 और 4 50। देखो ये एक का स्क्वायर करो तो एक का चाहे जितनी स्क्वायर करो तो एक ही आएगा, दो का एक का मतलब क्यूब करोगे तो भी एक आएगा, तो एक का क्यूब करोगे तो एक आ गया। ठीक, तीन का क्यूब, तीन का एक का स्क्वायर करोगे तो एक आएगा, दो का स्क्वायर तीन का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, फिर 1 3 5 मतलब वैसे चल रहा है अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर हो रहा है, अभाज्य संख्या छोटी छोटी संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर बढ़ते जा रहा है। देखो फिर 5 एक अभाज्य संख्या, 5 का स्क्वायर करो 25 आ गया, यहाँ 25 प्लस हो के बढ़ा। ठीक, फिर अगला अभाज्य संख्या 5 के बाद कौन 6 आता नहीं, 6 अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और 7 होगा, 7 का स्क्वायर है 9, 7 के 7 49 49 इसमें प्लस कर दिया, ये आ जाएगा। अब 7 के बाद एक आ जाएगा 7 2 2 प्लस 1 यानी 9 का स्क्वायर यानी 9 9 81, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आ जाएगा, 81 इसमें प्लस कर दो, 81 इसमें प्लस कर दोगे तो 9 1 6 1 7 6 7 9 8 17 17 के 7 17 के 17 17 177, ये आ जाएगा 177। ठीक, अगला पुल लेता तो 11 का स्क्वायर करके इसमें ऐड कर दो, 11 का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 121 इंटू ऐसे कर दोगे तो आ जाएगा 9। देखो एक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करोगे, 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 प्लस करोगे तो आ जाएगा 7 1 8 और 7 2 9 1 1 2 298। ठीक, अगला भी पूछ सकता है तो 11 तो 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 को प्लस करोगे तो आगे इसमें ऐड कर देगा। फिर अगला पूछ सकता है 13 के बाद 2 प्लस करके 15, 15 का स्क्वायर 225, 225 को उसमें जो संख्या आएगा उसमें ऐड कर दो। फिर पूछ सकता है 15 तो 17, 17 का स्क्वायर 289, 289 को प्लस कर दोगे इसमें जो आ जाएगा। फिर भी पूछ सकता है 19 को स्क्वायर, 19 को स्क्वायर करोगे तो 361, 361 में जो संख्या आएगा उसको ऐड कर देना। मेरे पढ़ाने के बाद मैं तेज बोलता हूँ क्योंकि मुझे मोबाइल से आवाज कैच कराना पड़ता है, इसके लिए मैं तेज बोलता हूँ। नहीं, क्वेश्चन बहुत शानदार रहेगा, ऐसा कोई नहीं क्वेश्चन रहेगा जो सब लोग उसमें क्लास खरीद के पढ़ा रहे हो, ऐसे पढ़ाऊंगा। क्लास खरीदने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे पढ़ के मैं पास करा दूंगा तुम्हें। ये आ जाएगा 12 15 25 42 66 97। अगला पूछा तो इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस देखोगे 3, इसका डिफरेंस देखोगे 3, इसका डिफरेंस देखोगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 15 5 20 5 10, इसका डिफरेंस 10 हो जाएगा। इसका डिफरेंस देखोगे तो 12 में से 5 गई, 7 5 12 7 आ जाएगा और 3 बचा, 3 में से 2 गई, 1 70 आ जाएगा। इसका डिफरेंस देखोगे तो हो जाएगा कितना 4 2 24। इसका डिफरेंस देखोगे तो आ जाएगा 3 और 3 33 आ जाएगा। अब देखो डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालना, अब अगली संख्या कैसे बता सकते हो, 3 7 3 10 17 12 24 7 7 ऐसे कैसे निकाल पाओगे कि वाला कर। देखो इसका डिफरेंस देखो तो ऐसा पता लग जाएगा कि अगली संख्या क्या हो सकता है। इसका 3 इंटू 7 प्लस हो रहा है, इसमें 7 प्लस हो रहा है, इसमें 7 प्लस हो रहा है, इसमें 7 प्लस हो रहा है, तो इसमें भी 7 प्लस होगा, 33 7 40। ठीक, 33 और 7 40, 97 इंटू 40 कर दो, 97 इंटू 40 करोगे, 97 इंटू 40 करोगे तो आ जाएगा 7, देखो आ जाएगा 7 और 7 9 4 13 100 9 4 13 133, ये आ जाएगा। अब फिर अगला पूछ सकता तो अगला 140 में फिर 7 प्लस करके 7 40 में 5 प्लस 7 करोगे 47 आ जाएगा, 7 47 इसमें प्लस कर देगा, जो भी पूछते जाए ऐसे 47 करोगे 7 दूनी 14 के 4 और 4 1 3 4 1 3 4 3 7 7 7 1 8 और 1 1 2 7 1 1 1। ठीक, ये आ जाएगा। भाई मुझे बोलने की तरीका नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्वेश्चन गलत नहीं लाऊंगा, क्वेश्चन जो सब लोग क्लास खरीद के पढ़वा रहे हैं मैं वैसे फ्री पढ़ाऊंगा, मुझे नहीं जरूरत है, बस
मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। लाइक करो या ना करो लेकिन शेयर करना जरूर करो, जितने बच्चे देखेंगे उनको फायदा होगा। कभी भी बांटने से धन, बांटने से क्या कहते हैं, धन बांटने से धन बढ़ता है। ऐसा नहीं कि धन बांटो नहीं, मतलब कि ऐसे धरते रहो धरते रहो धरते रहो तो ऐसे बढ़ता नहीं किसी का, किसी का बढ़ता है, कुछ किसी का भी नहीं बढ़ता। बांटना चाहिए, बांटोगे तो तुम्हें आगे ऊपर वाला सोचेगा तभी मतलब कुछ देगा। ऐसे जैसे बताओगे किसी और लड़के को बताओ, उसका भला हो जाएगा कि मतलब मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो जान जाएगा तो तुम्हें भी कहेगा भाई यार मेरा दोस्त मुझे एक क्वेश्चन बताया जरूर, एक 4 क्वेश्चन मुझे बता दिया। चलो रीजनिंग में मुझे 4 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के सीरीज में 4 क्वेश्चन, जो भी कुछ चैप्टर आएगा जिसमें भी पेपर दोगे, जैसे टेट, सुपर टेट और क्या कहते हैं लेखपाली और यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, कोई भी कंपटीशन कोचिंग कंपटीशन है, कोई भी कंपटीशन पेपर है उसमें रीजनिंग आ रहा है तो उसमें पक्का सीरीज यानी कोटिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और एक क्वेश्चन नहीं बनते, 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक चैप्टर से मतलब 3 वीडियो से तुम्हें 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। और मैं बता रहा हूँ जितना नोट करते हो तुम्हें प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद अपने आप आता है, अपने आप आ जाएगा, अपने आप। अभी मैं तुम्हें अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा ए बी वाले में, जैसे ए बी सी ऐसे उसमें पढ़ते हैं ओवल में। अगला क्वेश्चन, अगला देखो 5 6 14 45 184। अगला पूछा है, देख लो अगला पूछा है तो 5 को 1 से गुणा करो, 1 माइनस 1 प्लस कर दो, ये आ गया ठीक। तो 5 गुणे 1 5 करना 5 प्लस 1 6 आ गया। फिर 6 को 2 से गुणा करो प्लस 2 कर दो तो ये आ गया 6 दूनी 12 2 14 ठीक। फिर 14 को 3 से गुणा करो प्लस 3 कर दो, 14 43 3 45 आ गया। फिर 45 को 4 से गुणा करो प्लस 4 कर दोगे तो ये आ जाएगा 184। 184 को गुणे 5 करोगे प्लस 5 कर दोगे तो ये आ जाएगा 5 जो 20 के 0 और 8 5 40 40 और 2 42 और 5 करना 5 और 5 और 4 9 920 प्लस 5 करोगे तो 925। अगला संख्या आ जाएगा 925। अगली बार अगला भी पूछेगा, अगला पूछेगा तो 6 से गुणा करके प्लस 6 कर देगा। फिर अगला पूछेगा 7 तो 7 से गुणा करके 7 प्लस कर देगा। ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। इकतीस 35 और 44 60 85 121। अगला पूछा होगा, अगला पूछा मतलब अगला निकालना है। ऐसे अगला भी पूछ सकता है कभी कभी बिच्चे वाली संख्या, तो इसका देखते चले जाना, उसके बाद इसका डिफरेंस देखते चले जाना। इसमें प्लस करोगे तो 4 आ जाएगा, इसमें प्लस करोगे तो 5 4 9, इसमें 9 हो जाएगा। इसमें प्लस करोगे तो 16 आ रहा है, इसमें प्लस करोगे तो 25 आ रहा है, इसमें प्लस करोगे तो 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 यानी 11 11 6 5 11 6 यानी 36। देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है ठीक, ये 4 का स्क्वायर है 4 चौक 16 ठीक, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला 7 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आ जाएगा, 49 और 121 प्लस कर दो 121। 9 1 10 6 2 8 1 9 1 190 ठीक। देखो जैसे 9 1 10 और 6 2 8 1 9 190। अगला भी पूछ सकता है, अगला पूछेगा तो 7 का स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर कर देगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64 तो 64 करोगे तो 64 कर दोगे तो 4 190 में
190 प्लस 64 कर दो, अगला पूछ सकता है। 64 करोगे तो 4, 2 6 15 के 5 और ये के 2, 255। फिर अगला पूछ सकता है, अगला पूछेगा तो 8 का हो गया, 9 का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 हो जाएगा, 81 इसको इंटू प्लस कर देना। फिर अगला पूछ सकता है तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इंटू 100, 100 को प्लस कर देना, इस पे आ जाएगा इससे। भाई मैंने कम से कम 15 सवाल बता दिया, इतने टाइम कम समय में, जितना समय ज्यादा समय लिया नहीं, 40 से 45 मिनट में 15-16 सवाल मैंने बता दिया। ठीक, 15-16 सवाल मैंने बता दिया। अब तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सिटी बाय सचिन सर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में मैं नंबर दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में नंबर डाल दूंगा अपना। नंबर पे कोई भी गलती होगी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया मैं दोबारा बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं, जब तक तुम्हें ये कंप्लीट नहीं हो जाए। सीरीज के 4 क्वेश्चन पढ़ रहे, 4 क्वेश्चन हमारे बहुत बड़ी चीज होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक एक क्वेश्चन से पेपर से बाहर होते हैं। 0.25 से मतलब चौथाई हिस्सा, 1 एक नंबर के चौथाई हिस्से से पेपर में बाहर हो सकते हो। और हर क्वेश्चन को ऐसा ना देखो, ऐसे नजरिए से देखो कि मुझे प्रैक्टिस करा रहे हैं तो नोट करते चलो। नोट करोगे तो फिर जैसे बैठोगे घर में बैठोगे, यार कैसे हुआ, कैसे बताया सर, तो एक बार जरूर देख लोगे। एक बार देख लोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ऐसे बताया, मतलब अगला हो सकता, दिमाग में पड़ेगा। सीरीज का मतलब है जब एक बार सोचते तब सोचो जैसे क्वेश्चन आ जाए खटाई कि मेरा आंसर ये हो सकता है, तब तो सीरीज तुमको पक्की आती है। नहीं तो ऐसे करते रहो, इसका प्लस इसका गुणा इसका गुणा करते रहो, कोई मतलब नहीं। सोचने से दिमाग में क्या बन रहा है, इसमें ये सोचो क्या बन रहा है, क्वेश्चन कैसे बन रहा है। मेरा सिटी वाइज सचिन सर के चैनल पे नमस्कार, सलाम वालेकुम, जय माता दी। कोई भी गलती हुआ तो माफ करना भाई, मेरे पहले दूसरी क्लास थी, मैं बोलने में कंफ्यूजन हो सकता है कि बोलने में तरीके, लेकिन क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। फिर मैं 6 बजे फिर एक क्लास लेकर आ रहा हूँ, मतलब AB वाले में 6 बजे से ला रहा हूँ। 6 बजे एक क्लास फिर देखना, आज कंप्लीट हो जाएगा सीरीज, मतलब 3 पार्ट में पूरी सीरीज कंप्लीट। प्रैक्टिस करते रहना, ये ना हो कि मैंने कंप्लीट करा दिया कि तुम भूल के क्वेश्चन लिख दिए, अरे चलो फिर अगले दिन देख लेंगे, ऐसे कुछ नहीं। हर दिन 5 मिनट टाइम निकाल के, मतलब ऐसे 5 मिनट बैठे हो, घर पे बैठे हो, कुछ भी चाय पी लो, कॉफी पी लो, कुछ भी पी लो, ऐसे देखते हो, सरसरी निगाह से देख लोगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है भाई, विद्यार्थियों को नमस्कार, सलाम वालेकुम, जय माता दी।